नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स फाइलर हैं और रेगुलरली आपकी रिटर्न लेट होती है? तो आप सावधान रहें। आगे से जुलाई 2025 के बाद से जीएसटी लेट फाइलिंग फ़ी और इंटरेस्ट में चेंजेस हुए हैं, जो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जुलाई 2025 के बाद अगर आप टैक्स पेमेंट में डिले करते हैं तो आपको 18% पर ईयर के हिसाब से पर डे बेसिस पे इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम द ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ पेमेंट। अगर आपका जैसे जुलाई 2025 का टैक्स है वो अगस्त 2025 में 20 तारीख तक जाना था, लेकिन आप 20 अगस्त तक उसका पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा। प्लस जो पेनल्टी के जो लेट फीस है, लेट फीस के रूल्स में भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। पहले मैक्सिमम जो लेट फीस थी निल के केस में 500 थी, वो अभी भी 500 ही है, लेकिन अदर देन निल के केस में टर्नओवर बेस्ड लेट फी कर दी गई है। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है तो आपकी जो मैक्सिमम लेट फीस है वो 2000 थी पहले, अभी भी 2000 है, 50 रुपये पर डे और मैक्सिमम 2000 रुपये। लेकिन आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो आपकी जो मैक्सिमम लेट फीस है अभी 5000 कर दी गई है, पहले 2000 तक ही थी। वहीं अगर आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपकी जो मैक्सिमम लेट फीस है वो 10,000 रुपये कर दी गई है। और CMP 08 के केस में जो कंपोजिशन फाइलर्स होते हैं उनके लिए मैक्सिमम पेनल्टी अभी भी 2000 रुपये ही है। और एनुअल रिटर्न के केस में जो पेनल्टी है वो टर्नओवर बेस्ड कर दी गई है। जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से कम है उनके लिए 0.04% ऑफ द टर्नओवर, और जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है उनके लिए 0.5% ऑफ द टर्नओवर, जो काफ़ी हैवी पेनल्टी है। 20 करोड़ के केस में आपको 1 लाख रुपये पेनल्टी लग सकती है। तो पहले मैक्सिमम पेनल्टी 10,000 रुपये थी। तो आप अपना टैक्स फाइलिंग रेगुलर करें और टाइम से करें, जिससे पेनल्टी से बच सकें, इंटरेस्ट से बच सकें, क्योंकि ये इंटरेस्ट और पेनल्टीज काफ़ी हैवी हैं।